Hello students, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss the Indian defense system, in which we will discuss how many types of missiles, how Indian Navy works, how Indian Air Force works, and lastly, we will also see like Army, Navy and Air Force, their ranking officer name and their designation, which are commonly asked in exams. So let's start. First of all, I will give you a brief information about how many types of missile. Broadly, we can cover the missile in two ways. The first is ballistic missile and the second is cruise missile. Let's start the topic in an inclusive and comprehensive way. तो सबसे पहले जो है मिसाइल कितने प्रकार के होते हैं ये इम्पोर्टेंट है जानना, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चीज़ें को देखेंगे। देखो, अगर हॉलिस्टिक वे में देखा जाए तो मिसाइल दो प्रकार के होते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल और एक क्रूज मिसाइल होता है। कौन सा मिसाइल? क्रूज मिसाइल। ओके, देखो बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल, इसको बताने से पहले अगर हम इसके एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एक लेवल और ऊपर जाए तो मिसाइल दो प्रकार के होते हैं ऊपर लेवल पे। एक होता है स्ट्रेटेजिक मिसाइल, एक होता है टैक्टिकल मिसाइल। अगर स्ट्रेटेजिक मिसाइल की बात करूं तो वैसा मिसाइल जो देश को बचाने में काम आ सके, जैसे मान लो अग्नि हो गया, K4 हो गया। इसका यूज हम जनरली करते नहीं हैं, लेकिन अगर देश को जब बचाने की बात हो, कोई बाहर से अटैक कर रही है बहुत तेज़, मान लो कि रॉकेट से कोई जो है मिसाइल छोड़ रहा है, तो उस केस में जो है इंटर कॉन्टिनेंटल अगर सिचुएशन है तो उस केस में हम लोग जो है अग्नि या K4 का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है टैक्टिकल मिसाइल। ये मिसाइल जो है बैटल फील्ड में हम लोग करते हैं और ये स्मॉल स्केल पे करते हैं। जैसे कि हम अभी हाल ही में पाकिस्तान को जो है ब्रह्मोस मिसाइल के द्वारा काफ़ी जो है क्षति पहुंचाया गया भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो उसमें जो है वो टैक्टिकल मिसाइल के अंदर आता है ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है। या नाग मिसाइल हो गया, आकाश मिसाइल हो गया, ये सब किस में आता है? टैक्टिकल में। तो मैं उसको आपको बताऊंगा। इससे पहले जो मिसाइल है उसको आप समझ लो। पहला बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा क्रूज मिसाइल। अब देखो, बैलिस्टिक मिसाइल में भी ना तीन प्रकार होता है, मोटा मोटी होता तो बहुत चीज़ है इसमें। एक होता है अग्नि। क्या होता है? अग्नि। दूसरा होता है पृथ्वी, दूसरा पृथ्वी। और तीसरा होता है के सीरीज मिसाइल, के सीरीज मिसाइल, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ना आपको, उसमें स्ट्रेटेजिक मिसाइल में K4 था तो वो के सीरीज का ही था। तो अग्नि मिसाइल, ऑब्वियसली अग्नि मिसाइल जो है इसमें 5 प्रकार के अब हो गए हैं, अग्नि 1, 2, 3, 4 एंड 5। पृथ्वी मिसाइल में पृथ्वी 1 है, धनुष है, ये सब है, ठीक है। और K4 में, के सीरीज में K4 है, K12 है, ये सब है, ठीक है। और अगर क्रूज में बात करें तो क्रूज में जो है दो चीज़ होते हैं, एक होता है सुपरसोनिक, एक होता है सबसोनिक। सुपरसोनिक मतलब ग्रेटर देन 5 मैक नंबर, मतलब स्पीड ऑफ साउंड, ओके। तो सुपरसोनिक में क्या हो जाएगा कि किसी भी प्लेस, लैंड, शिप, एयरक्राफ्ट, कहीं से भी हम लोग इसको एयरक्राफ्ट कहीं से भी हम लोग इसको जो है रेगुलेट कर सकते हैं, ओके। तो ये मोटा मोटी आपको मैं दोनों तरह के मिसाइल समझा दिया। लेकिन अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है। सबसे पहले आप ये समझो कि बैलिस्टिक मिसाइल किसको बोलेंगे और क्रूज मिसाइल किसको बोलेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझो। देखो, बैलिस्टिक मिसाइल जो है ना, बिल्कुल अगर बेसिक से आपको मुझे समझाना हो तो देखो, बैलिस्टिक मिसाइल जो है ना, ये एग्ज़ाम में बहुत पूछता है, खास करके UPSC CAPA वगैरह में, या फिर आप 72 के प्रीलिम्स में भी काम आ सकता है। देखो, बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है ना, बहुत ऊपर जाती है, काफ़ी हाई अल्टीट्यूड, ओके। इसके अलावा उसके बाद जो है ना, जब हाई अल्टीट्यूड को लेके जाता है ना रॉकेट, कोई भी रॉकेट लेके जाएगा ना, इंसान थोड़ी जाएगा लेके, तो रॉकेट लेके जाता है ना, तो उसके बाद उसको ना छोड़ दिया जाता है। मान लो उसको हम 16 किलोमीटर पर लेके गए, ठीक है। अब वहाँ जाके ना उसको छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए भाई? क्योंकि ग्रेविटी तो है ना भाई साहब, तो ग्रेविटी उसको अपने आप नीचे गिराएगी, और इसी को कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल में एक क्या होता है अप्रोच, कि उसकी स्पीड काफ़ी हाई होती है, हाई स्पीड होती है और हाई अल्टीट्यूड होती है, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। और ये ग्रेविटी पे काम करती है, मतलब हम उसको ऊपर ले गए, फिर उसको आराम से ग्रेविटी के सहारे छोड़ दिए, और वो आराम से जो है नीचे, मान लो ये रॉकेट है, ये हमारे मिसाइल को यहाँ पर पहुँचा दी,
मान लो इतना हाइट पर इसको पहुंचा के छोड़ दी, अब ये ऑटोमेटिक बेचारा नीचे आएगा, आराम से नीचे आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा, जहाँ हमको बम मारना है वहाँ मार देंगे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे बैलिस्टिक मिसाइल। लेकिन इसके उलट अगर हम क्रूज मिसाइल की बात करें, क्रूज मिसाइल की बात करें तो उसमें ये सब प्रोसेस नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि हमको जहाँ टारगेट तक ले जाना है ना, वहाँ तक जो है हम उसको ले जाते हैं रॉकेट की सहायता से। मान लो कि यहाँ से ना, यहाँ पृथ्वी ये है, सरफेस है, हमको ये ना एरोप्लेन की तरह चलता है, ऐसे 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 नहीं चलता है, ऐसे ऐसे नहीं चलता जैसे कि बैलिस्टिक चलता है, ये सीधे एरोप्लेन की तरह चलता है। मान लो यहाँ तक मेरा हाइट पहुँच गया रॉकेट के द्वारा, उसके बाद इसको फिर अगला जो है मैकेनिज्म क्या है कि अगला रॉकेट इसको यहाँ से, मान लो ये मिसाइल चलते गया चलते गया चलते गया, और जहाँ पर हमको यहाँ ये टारगेट है, ये पृथ्वी के ये दूसरे कोना में ये टारगेट है, तो आराम से यहाँ आएगा और एकदम पिन पॉइंट जगह पर मारेगा। कहाँ पर मारेगा? पिन पॉइंट जगह पर। तो ये बात समझ लो आप कि जो पिन पॉइंट सिलेक्शन होता है ना, या लो अल्टीट्यूड, ज़्यादातर ये लो अल्टीट्यूड में ही पाया जाता है भाई। हाई अल्टीट्यूड में कितना पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा ना, उसके लिए तो बैलिस्टिक बना ही है। तो लो अल्टीट्यूड में ये पाया जाता है। तो लो अल्टीट्यूड में ये चीज़ जो है पॉसिबल है कि हम लोग छोटे मोटे टारगेट को, पिन पॉइंट को, किसी बिल्डिंग को उड़ाना है, छोटे मोटे किसी स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूशन को उड़ाना है, या मिलिट्री बेस को उड़ाना है, तो हम लोग जो है क्रूज मिसाइल का यूज करते हैं। जैसे ब्रह्मोस, हम लोग ऑपरेशन सिंधु में ब्रह्मोस चलाए थे ना, तो ब्रह्मोस क्या हो गया? क्रूज मिसाइल हो गया। तो क्वेश्चन आएगा कि बताओ दोनों में मोटा मोटी अंतर क्या है, तो ये बता दोगे कि भाई साहब जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसमें रॉकेट ऊपर ले जाता है और फिर रॉकेट का काम खत्म, रॉकेट उसके बाद अपना काम खत्म कर लेता है, वापस चलाता है या फिर वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसके बाद आगे का काम वो मिसाइल खुद देखता है। लेकिन जो क्रूज मिसाइल है उसमें रॉकेट साथ ही साथ चलता है, जहाँ तक उसको ज़रूरत पड़े, जहाँ पर वो डिस्ट्रॉय करने की जगह है उस जगह पर डिस्ट्रॉय करके वो फिर आराम से वो रॉकेट डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। तो इसमें क्रूज मिसाइल हो सकता है। देखो दोनों में अपना अपना फ़ायदा और नुकसान है। अगर बैलिस्टिक की बात करें तो बैलिस्टिक में क्या है कि बहुत लंबी दूरी होती है, रॉकेट पावर होता है, ठीक ना, और जो है काफ़ी ज़्यादा स्पीड होती है। लेकिन अगर क्रूज की बात करें तो क्रूज छोटे डिस्टेंस पे होता है, कम डिस्टेंस पे होता है, जिस कारण ये अपना रास्ता ना फ्रीक्वेंट चेंज करता है। ये अपना रास्ता जो है फ्रीक्वेंट चेंज करता है, मतलब अपना रास्ता फ्रीक्वेंटली चेंज करता है, ठीक है। तो ये हो गया। और इस साथ में आपको बताया इसका इंजन जो है पूरे रास्ते चलता है, ऐसा नहीं कि कहीं जाके छोड़ दिया वहाँ से ग्रेविटी के कारण नीचे आया, नहीं, ये इसका इंजन इसके साथ साथ चलते रहता है, ठीक है। अब ये हो गया, आप मोटा मोटी आप समझ गए। अब देखो एग्जाम्पल अगर मुझे आपको समझाना हो तो बैलिस्टिक में क्या क्या आएगा एग्जाम्पल, और क्रूज में क्या क्या आएगा। बैलिस्टिक में आ जाएगा भाई साहब, जैसे मान लो कि अग्नि हो गया, पृथ्वी हो गया, ठीक है, धनुष हो गया, K4 हो गया, ये सब बैलिस्टिक में आएगा। क्रूज में भाई साहब क्या आएगा, इसमें आएगा जैसे ब्रह्मोस हो गया, ब्रह्मोस को कोई कैसे भूल सकता है, खास करके पाकिस्तान तो कभी नहीं भूले। फिर निर्भया हो गया, ठीक है। तो निर्भया जो है ये सब सोनिक है, मतलब लेस देन 1 स्पीड से चलती है। और जो ब्रह्मोस है वो सुपरसोनिक है, मतलब 2 से 5 के बीच चलती है, 2.8 या 3 के आसपास चलती है, ठीक है। और इसके साथ साथ ना एक हम लोग और चीज़ पढ़ते हैं, जैसे पिनाका। पिनाका जो है ना कोई मिसाइल नहीं है भाई, ये याद रखना। पिनाका जो है यह मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। मल्टी बैरल पूछा हुआ एक क्वेश्चन है यूपीएससी में, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, तो पूछा हुआ यूपीएससी में फंसाने के लिए ये बोल दिया कि पिनाका एक तरह का मिसाइल है और ये जो है पिन पॉइंट जगह पर टारगेट करने के लिए यूज़ किया जाता, तो नहीं, ये वो इसका स्टेटमेंट गलत था। सही स्टेटमेंट क्या है कि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। मतलब इसमें क्या है ना कि रॉकेट को लॉन्च करने के लिए ना कई सारा लेयर होते हैं, आराम से उसमें रॉकेट रखा दिया जाता है और आराम से पिनाका जो है उसको एक साथ 12-14 रॉकेट को दाग सकता है, ठीक है। इस तरह पिनाका काम करता है। अब देखो ये हो गया मिसाइल का, आपको मैंने सारा चीज़ बता दिया, ठीक है। अब देखो मिसाइल के अलावा जो है ना, मिसाइल के अलावा आपको और चीज़ ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये समझ लो कि ये तो आर्मी का हो गया, इंडियन नेवी का थोड़ा देख लो। इंडियन नेवी में ना 3 कैटेगरी होती है, मोटा मोटी 3 तरह से हम लोग समझ सकते हैं। सरफेस वारशिप,
इसके अलावा सबमरीन और इसके अलावा नेवल एयरक्राफ्ट। तो देखो सरफेस वारशिप क्या होता है कि नाम से पता चल रहा है जो सरफेस से हम लोग यूज करते हैं, जैसे कोस्टल जो सरफेस है ना उससे यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है ना सरफेस वारशिप पहले हम लोग पढ़ते हैं। मान लो सरफेस वारशिप, इसमें क्या होता है ना कि जो सबसे छोटे स्तर पर होता है वो होता है पेट्रोल वेसल। जो कोस्टल जो स्टेट है ना उसके आसपास देखोगे पेट्रोल वेसल जो है चलते रहता है दिन भर, वो पेट्रोलिंग करता है कि कहीं कोई बाहर से ना आ जाए, कोई इलीगल इमिग्रेंट ना घुस जाए, तो ये सब का पेट्रोलिंग करना उनका काम है, ठीक है। तो या फिर जो मछुआरे हैं वो किसी डिजास्टर में फंसे हुए हैं तो उनकी सहायता वगैरह करना, ये पेट्रोल वेसल का काम है। इसके थोड़े ऊपर लेवल पे होता है कॉर्वेट, ठीक है। हाँ, कॉर्वेट का काम क्या है ना कि कोस्टल डिफेंस, पेट्रोलिंग और एंटी सबमरीन ये सब इसके साथ मतलब कि इसका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनका। इसके अलावा इसके ऊपर होते हैं फ्रीगेट। फ्रीगेट होते हैं, फ्रीगेट का क्या काम है भाई साहब कि ये जो स्कॉट करते हैं, जो पेट्रोल वेसल है ना उसको स्कॉट करते हैं, ठीक है। और फ्रीगेट के ऊपर होता है डिस्ट्रॉयर। ये बहुत पावरफुल वारशिप होता है, इसमें एंटी सबमरीन, फ्लीट प्रोटेक्शन, एयर डिफेंस, मिसाइल अटैक सारा कुछ इसमें जो है लेस होता है। और ये जो है काफ़ी काम आता है, जैसे INS विशाखापट्टनम। तो ये क्या है, एक फ्रीगेट है, क्या है ये, सॉरी डिस्ट्रॉयर है ये, ओके। INS विशाखापट्टनम, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसके अलावा इसके ऊपर होता है एयरक्राफ्ट कैरियर, इसमें बड़ा बड़ा लड़ाकू विमान वगैरह लेके चलते हैं समुद्र के बेस के आगे, ठीक है। जैसे INS विक्रमादित्य हो गया, INS विक्रांत हो गया, ये सब हो गया। अब देखो सबमरीन पे हम लोग आते हैं। सबमरीन जो है ना दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, दो प्रकार के। देखो सबमरीन का जो काम है ना वो ये है कि दो तरह के होते हैं। पहला तो आप समझ लो सबमरीन में, पहला आप समझ लो SSBN, दूसरा समझ लो SSN। SSBN भाई साहब क्या है कि इसमें बैलिस्टिक मिसाइल कैरी होता है, जैसे INS अरीघात। और SSN में क्या होता है कि ये सबमरीन को अटैक करता है भाई साहब, इतना पावरफुल होता है अटैक सबमरीन, ठीक है। भारत अभी SSN बना ही रहा है, भारत के पास कोई अपना SSN है नहीं, ठीक फिलहाल के लिए। अब देखो सबमरीन हो गया, और इसमें न्यूक्लियर भी होता है, वारहेड वगैरह डिफेंस सिस्टम होता है, न्यूक्लियर भी होता है, न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए भी मैकेनिज्म होता है, जैसे कि पानी के अंदर ही वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, इतना कैपेबिलिटी होता है। अब तीसरा हम लोग आ जाते हैं नेवल एयरक्राफ्ट पर। देखो नेवल एयरक्राफ्ट को क्या होता है, जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट हो गया, ठीक है, नेवल हेलीकॉप्टर हो गया, हेलीकॉप्टर वगैरह सुने होंगे ना नेवल का। तो हेलीकॉप्टर का क्या काम है, जैसे कि कोई रेस्क्यू ऑपरेशन है या किसी को किसी इलीगल इमिग्रेंट जो बीच समुद्र में है उसको हटाना है वहाँ से, या उसको पकड़ के लाना है, तो ये सब हेलीकॉप्टर का काम है। जैसे इसका एग्जांपल के तौर पर हम लोग MH-60 सी हॉक, ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। जैसे कि ड्रोन हो गया भाई साहब, जो अमेरिका से हम लोग खरीदते हैं MQ-9B, ये सब ड्रोन जो है यही सब काम करते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटी आप समझ गए ना कि कितने तरह के मिसाइल होते हैं इंडियन आर्मी के पास, क्या क्या यूज होता है, उसका कहाँ कहाँ पर यूज होता है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होते हैं, क्रूज मिसाइल क्या होते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है एयर डिफेंस मिसाइल भी होते हैं, जैसे आकाश हो गया, आपको मैंने पहले बताया कि आकाश जो है इसका काम मिसाइल गिराना है, आकाश खुद जाके डिस्ट्रॉय नहीं करता मिसाइल को, उसका क्या काम है, गिराना है। इसके अलावा जो है एंटी टैंक मिसाइल भी होते हैं, जैसे नाग हो गया, हेलिना हो गया, ये टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनते हैं। उसके अलावा एयर टू एयर मिसाइल होते हैं, जैसे कि अस्त्र हो गया, ठीक है। उसी तरह एंटी रेडिएशन मिसाइल बनते हैं, इनेमी रडार को डिस्ट्रॉय करता है, जैसे रुद्रम हो गया। उसी तरह रॉकेट सिस्टम जैसे पिनाका वगैरह आपको मैंने बता ही दिया कि पिनाका का क्या काम है कि मिसाइल कोई लॉन्चर के लिए जो रॉकेट होता है ना उसको, रॉकेट को ये लोग एक साथ 12 से 14 रॉकेट को दागने का काम करते हैं, तो पिनाका रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम हो गया, ठीक है। तो इस तरह का जो चीज़ें हैं वो पूरे आप समझ गए कि डिफेंस सिस्टम में कहाँ पर क्या है और किसका क्या यूज होता है, ओके। इसको कई जगह इंटरव्यू वगैरह में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, आंसर राइटिंग में कर सकते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी हम लोग
चीज़ों को समझने के लिए कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये टॉपिक को पढ़ाया। ओके, थैंक यू।